प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजुला सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की राहत दी गई है। साथ ही वर्तमान में संचालित हेरिटेज होटल्स को भी प्रोत्साहित किया गया। पर्यटन इकाइयों और हेरिटेज होटल्स को क्या फायदा मिलेगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उन्हें विभिन्न प्रकार की राहत देने के लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की ओर से विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मंडल, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं पर लागू होंगे। किस तरह उपलब्ध होगी भूमि? पर्यटन इकाइयों के लिए शहरों में आरक्षित की जाएगी भूमि। मास्टर प्लान, जोनल प्लान और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 5% भूमि की जाएगी आरक्षित। आरक्षित भूमि में से पर्यटन इकाई के लिए भूमि होगी आवंटित। पर्यटन इकाइयों के लिए उपयुक्त भूमि का किया जाएगा चयन। भूमि चयनित कर नगरीय निकाय स्थापित करेंगे लैंड बैंक। लैंड बैंक की सूचना निकाय की वेबसाइट पर होगी उपलब्ध। जिस पर्यटन इकाई में 3 वर्षों में 100 करोड़ का निवेश होगा प्रस्तावित, उस पर्यटन इकाई की स्थापना के लिए निकाय भूमि करेंगे आवंटित। आवंटन के लिए आवेदन आने पर कर सकेंगे भूमि आवंटित। पर्यटन इकाइयों के लिए सरकारी भूमि भी की जा सकेगी आवंटित। इकाई के कुल क्षेत्रफल के 10% सीमा तक सरकारी भूमि दी जा सकेगी। इकाई से लगती हुई या उसके बीच में स्थित है सरकारी भूमि, तो निकाय कर सकेंगे सरकारी भूमि का आवंटन। भूमि आवंटन से पहले निकाय करेंगे सुनिश्चित कि ऐसी सरकारी भूमि का स्वतंत्र उपयोग नहीं है संभव। किसी पर्यटन इकाई के लिए पहुंच मार्ग अगर नहीं है उपलब्ध, तो पहुंच मार्ग के लिए भी 10% सीमा तक दी जा सकेगी सरकारी भूमि। सरकारी भूमि का आवंटन किया जाएगा डीएलसी दर पर। किसी इकाई के लिए एक बार ही दी जा सकेगी सरकारी भूमि। निकाय सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित भूमि का हो उपयोग। आवंटित सरकारी भूमि का उपयोग पर्यटन इकाई के लिए ही हो। पर्यटन इकाइयों का निर्धारित अवधि में करना होगा निर्माण। आवेदन के 60 दिन की अवधि में मंजूर किए जाएंगे भवन मानचित्र। 200 कमरों की पर्यटन इकाई का निर्माण 3 साल में करना होगा पूरा। 200 से अधिक कमरों की इकाई का निर्माण 4 साल में करना होगा पूरा। जिन प्रकरणों में भवन मानचित्र की होगी आवश्यकता, उन प्रकरणों में मानचित्र अनुमोदन की तिथि से होगी इस निर्माण अवधि की गणना। संबंधित अधिकारी गुणावगुण के आधार पर निर्माण अवधि में कर सकेंगे 1 वर्ष की बढ़ोतरी। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की ओर से जारी आदेश के तहत पर्यटन इकाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क में राहत दी गई है। इसके अलावा वर्तमान में कम चौड़ी सड़कों पर संचालित हेरिटेज होटल्स के नियमन का भी रास्ता खोला गया है। पर्यटन इकाइयों के लिए लैंड यूज चेंज शुल्क में मिलेगी छूट। पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए इस शुल्क में मिलेगी पूरी छूट। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में जारी किए आदेश। इसके मुताबिक भू रूपांतरण 90A की कार्रवाई करनी होगी पूरी। समस्त कार्रवाई 60 दिन में पूरी करनी होगी। भू रूपांतरण शुल्क में पहले ही दी जा चुकी है छूट। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत उद्यमों के लिए छूट। विभाग की 20/12/24 की अधिसूचना से दी जा चुकी है छूट। इसके अनुसार भू रूपांतरण के आवेदन पर देना होता है केवल 25% शुल्क। उद्यम स्थापित करने के बाद इस राशि का उद्यमी को होता है पुनर्भरण। इसी अधिसूचना के तहत पर्यटन इकाइयों को भी दी जाएगी छूट। प्रदेश में चल रहे हेरिटेज होटलों की व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित किया जा सकेगा। वर्तमान में चल रहे हेरिटेज होटल्स में कुल कवरेज एरिया का 10% या अधिकतम 1000 वर्ग मीटर जो भी अधिक हो, उस सीमा तक व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी नियमित। इसके तहत स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट के प्रोत्साहन की दुकानें, रेस्टोरेंट और बार अनुज्ञेय किए जा सकेंगे, बशर्ते व्यावसायिक गतिविधियों से पुरातत्व संपत्तियों या हेरिटेज होटल के फसाड में नहीं हो कोई बदलाव। न्यूनतम चौड़ाई से कम चौड़ी सड़क पर स्थित हेरिटेज होटल किए जा सकेंगे नियमित। वर्तमान में संचालित हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट हो सकेंगे नियमित, बशर्ते अन्यत्र डेडिकेटेड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध और होटल तक पार्क एंड राइड की सुविधा भी कराई गई हो उपलब्ध। ऐसी स्थिति में गुणावगुण के आधार पर निकाय अधिकारी कर सकेंगे फैसला।
ऐसी इकाइयों के नियमन का संबंधित अधिकारी कर सकेंगे फैसला। पर्यटन इकाइयों के लिए मिलेगा दुगना BAR बिल्ड एरिया रेशियो। इन इकाइयों के लिए दुगना मतलब 4 मिल सकेगा BAR। इसके लिए नहीं देनी होगी किसी प्रकार की बेटरमेंट लेवी। इससे अधिक BAR के लिए देनी होगी बेटरमेंट लेवी। नीति के तहत पंजीकृत पर्यटन इकाइयों के लिए सकल निर्मित क्षेत्रफल पर ही BSUP शेल्टर फंड देय होगा। देय लीज राशि की गणना होगी आवासीय दर पर, भवन मानचित्र अनुमोदन व अन्य शुल्क औद्योगिक दरों पर लिए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी इस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह हिदायत दी गई है कि कोई भी निकाय इस मामले में अपने स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं करे। इस आदेश में जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के तहत पर्यटन इकाई के मामलों को डील किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मामले पर्यटन इकाई नीति 2015 के तहत निकायों में लंबित हैं, उन मामलों में नए सिरे से आवेदन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।